ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 61वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय के अंदर आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की संतानों के बारे में, उनकी संततियों का वर्णन अर्थात संतानों का वर्णन, और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मारा जाना, किस प्रकार से रुक्मी को मारा गया। इस अध्याय के अंदर हम सुखदेव मुनि जी के प्रवचनों द्वारा महाराज परीक्षित को जो बतलाया गया है आरंभ करते हैं। आइए सुनते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरिया अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्श नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से भी अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी नजरों से युक्त मनोहर बाहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भाव से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता पैदा नहीं कर सकती थी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के रास्ते को नहीं जानते। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब लगातार उनके प्रेम और आनंद की वृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर मधुर मुस्कान, नए नए समागम की इच्छा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां भी रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर आदर पूर्वक उन्हें अंदर लेकर आती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, भिन्न भिन्न सामग्रियों से, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा भी करती, उनके चरण कमलों को पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट को दूर करती, पंखा झलती, इत्र, गुलाल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी। परीक्षित, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र पैदा हुए। प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु तथा 10वें पुत्र थे चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुभान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। इसी प्रकार जाम्बवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृतु, ये सब भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्यारे थे। नागनचेती सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के भी 10 पुत्र थे। ये थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दरस, पूर्णमास और सबसे छोटे थे सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्षणा के गर्भ से प्रघोष, कात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, और्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्र विंध्या के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल,
गिरिधर, वर्धन, अन्नाद, भास, पावन, वनी और अक्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, भरतसेन, शूरप्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और शतक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और तामर तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पुत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी है मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूँगा और उनका काम तमाम कर डालूँगा। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने स्त्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। तो स्त्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें ही छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से भी परे हों, बहुत दूर है तथा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण दिखाई भी नहीं देती। सभी श्रोताओं से मेरी परम विनीत प्रार्थना है कि सनातन कथाओं को सुनते रहिए तथा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे सुखदेव मुनि जी परीक्षित को उत्तर देते हुए कहते हैं कि परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव ही थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रिझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। परीक्षित, 10 पुत्रों के अलावा रुक्मिणी जी के एक परम सुंदर नेत्रों वाली कन्या भी थी, जिसका नाम चारुमती था। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पुत्र अपने नाती अर्थात दोहिते अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने अर्थात कलिंग के राजा आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा, तुम बलराम जी को पासों में खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा शौक है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी से वह हंसी सहन नहीं हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी दुर्तता से यह कहने लगा कि ये मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना अक्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आ गया हो। उनकी आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थी, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे हुए और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी दूत
नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उबाड़ रखा था, उठा रखा था, सिर पर उठा रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुद्दगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुद्दगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाहें, जांघें और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट हो जाएंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 61वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। अगले 62वें अध्याय में हम जानेंगे उषा और अनिरुद्ध का मिलन। सुनते रहिए, शेयर करके दूसरों को भी सुनाते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रसारित करते रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की प्यारी प्यारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।